हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं को आकलन करने का अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। तो स्व आकलन क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन बी है सीसीई, ऑप्शन सी है सीखने के समान आकलन और ऑप्शन डी है सीखने का आकलन। तो स्व आकलन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, ऑप्शन बी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, ऑप्शन सी है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह आपका क्या होगा? यह आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो इनमें से किसको छोड़कर आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है? तो ऑप्शन ए हमारा है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है निर्देशित खोज, ऑप्शन सी है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, और ऑप्शन डी है समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। इसके अलावा बाकी सब क्या है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ऑप्शन बी है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और ऑप्शन डी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना या नहीं करना चाहिए एक टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, इसे नहीं करना चाहिए। टीचर का दायित्व होता है कि वे बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईवीएस कक्षा में सामूहिक सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में सामूहिक सीखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित और वर्कलोड को कम करना। उसके बाद ऑप्शन बी है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस तो आपका हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन डी है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परिवार क्या है? तो परिवार क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है एक समूह है, ऑप्शन बी है एक समुदाय है, ऑप्शन सी है एक सामाजिक संस्था है, ऑप्शन डी है एक भीड़ है। तो परिवार क्या है? तो परिवार आपका एक सामाजिक संस्था है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी है यह विषय को एक सामाजिक प्रकर्म के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन सी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, और ऑप्शन डी है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, उसके बाद विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। तो ज़्यादा आपका शब्दावली या परिभाषा पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को हर एक एंगल से उसे शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। तो ऐसी भाषा को तो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए जो बच्चे क्या करें, समझने में उनको कठिनाई हो। ऑप्शन भी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी है तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, तो यह हमारा सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक में आपका प्रयुक्त भाषा यह बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा के संबंध होना चाहिए, बच्चे को अपनी मातृभाषा में भी स्टडी कराना चाहिए। अगला प्रश्न है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है। तो परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? पालन पोषण, तो यह परिवार का कार्य है। भोजन भी परिवार का है। शारीरिक सुरक्षा भी परिवार का कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ईवीएस पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है थीम, ऑप्शन बी है विषय वस्तु, ऑप्शन सी है उप थीम, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम। तो ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र ये दोनों क्या होते हैं? ईवीएस के थीम होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परिवार एक इकाई है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन किस प्रकार का है? परिवार क्या है? तो परिवार एक इकाई है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए हमारा है कि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन बी है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यह बात सही है कि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का एक प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं? जो आपका पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है उसके अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पराग। तो फूल के बीच में पतली सी जो पाउडर दिखाई देती है उसे पराग कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? तो
ऑप्शन ए हमारा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बगुला क्या करता है, आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि पशु पक्षी क्या करते हैं, मवेशी के शरीर पे बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं, तो वे किसे खाने के लिए, उस जीव पे उपस्थित कीट को खाने के लिए उसके शरीर के ऊपर बैठते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ शिकारी किस लिए मारते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है सींगों के लिए, ऑप्शन बी है खुशबू के लिए, ऑप्शन सी है त्वचा के लिए और ऑप्शन डी है दांतों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्वचा के लिए। तो शिकारी मगरमच्छ त्वचा के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा है आलू। तो आलू आपका क्या है, जड़ नहीं है, यह तना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य को संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा है आलू चिप्स। तो यह सही है, आलू से चिप्स बनेगा तो इसे हम संरक्षित कर सकते हैं। दूध से पनीर बना के संरक्षित कर सकते हैं। कच्चा आम का अचार बना के संरक्षित कर सकते हैं। सेब का जैम। तो यह आपका क्या है, यह खाद्य संरक्षण का सही जोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ऐसी पदार्थ है जो, तो विटामिन किस प्रकार की पदार्थ है, तो ऑप्शन ए हमारा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो स्वस्थ अस्थियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी का। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए, अस्थियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं, तो दिया है यहाँ पे फेफड़ा है, त्वचा है, छोटी आंत है और मलाशय है। यहाँ पे कूट दिया है, तो कौन सा सही होगा, तो इसमें से उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं, तो फेफड़ा करता है, उसके बाद त्वचा करता है और क्या करता है, और आपका मलाशय करता है। तो 1, 2 और 4 होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा कि मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य फेफड़ा, त्वचा और मलाशय करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इससे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो मिर्ची हमारे देश में व्यापारियों द्वारा कहाँ से लाया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से। तो हमारे देश में मिर्ची आपका दक्षिण अमेरिका से आया। तो इस तरह हमने ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।